तुमने वो लोग देखे होंगे जो पूरा दिन किताब खोलकर बैठे रहते हैं, 10-12 घंटे टेबल पर लगे रहते हैं बुक में सर घुसाए हुए, फिर भी एग्जाम में मार्क्स सिर्फ एवरेज आते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ 5 घंटे पढ़ते हैं, बीच में गेम भी खेलते हैं, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट भी करते हैं, फिर भी टॉप कर जाते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज्यादा टाइम पढ़ने का मतलब ज्यादा मार्क्स नहीं होता। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम पढ़ कैसे रहे हो। तो आज मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाली हूँ वो सारे स्मार्ट स्टडी हैक्स जो मुझे खुद बहुत लेट समझ आए। अगर मैंने ये सब पहले सीख लिया होता ना तो शायद मुझे इतनी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती और पढ़ाई को लेकर इतना स्ट्रेस भी नहीं लेना पड़ता। सो अगर तुम रेडी हो स्मार्ट तरीके से पढ़ने के लिए कमेंट करके बताओ मैं रेडी हूँ। एंड नाउ लेट्स बिगिन। नंबर 1, स्टॉप रीडिंग एंड स्टार्ट रिकॉलिंग। देखो, जब तुम किसी चैप्टर को बार बार पढ़ते हो ना तो एक फीलिंग आने लगती है, हाँ यार अब तो ये याद हो गया। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा सच में हुआ हो, क्योंकि किसी चीज़ को बार बार देखने से वो फैमिलियर लगने लगती है। और फैमिलियर लगना और बिना देखे याद कर पाना दोनों अलग चीज़ें हैं। एक सिंपल एग्जांपल से समझो। मान लो तुमने बायोलॉजी का कोई टॉपिक 3 बार पढ़ लिया। तीसरी बार पढ़ते हुए तुम्हें हर लाइन समझ आ रही है, तुम्हें लग रहा है कि सब आता है। अब बुक बंद करो और खुद से पूछो, अभी मैंने क्या पढ़ा? डेफिनेशन क्या थी? कोई इंपॉर्टेंट प्रोसेस था तो वो क्या था? डायग्राम में क्या क्या था? यहीं से पता चलेगा कि तुम्हें सच में याद है या पढ़ते समय बस फैमिलियर लग रहा था। यही है एक्टिव रिकॉल। इसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन पढ़नी नहीं है, तुम्हें अपने ब्रेन से इन्फॉर्मेशन निकालनी है। इसके लिए एक सिंपल तरीका है, ब्लैंक पेज मेथड। एक ब्लैंक पेज लो, बुक बंद करो और जो कुछ याद है बिना देखे लिखना शुरू करो। फिर अपनी बुक खोलो और अपने आंसर को उससे कंपेयर करो। जहाँ इन्फॉर्मेशन छूट गई वहीं वापस जाओ और फिर दोबारा रिकॉल करो। एक और तरीका है खुद से क्वेश्चंस पूछना, जैसे ये प्रोसेस क्यों होता है, इसके स्टेप्स क्या हैं, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो इसका आंसर कैसे लिखना है। इस तरह तुम्हें सिर्फ टॉपिक पढ़ने की नहीं बल्कि एग्जाम में उसे यूज करने की भी प्रैक्टिस मिलेगी। क्योंकि एग्जाम में तुम्हें बुक देखकर आंसर नहीं देना है, तुम्हें क्वेश्चन देखकर आंसर याद करना है। इसलिए आज से एक सिंपल रूल रखो, एक टॉपिक पढ़ो, फिर बुक बंद करो और खुद को टेस्ट करो। नंबर 2, फॉलो द 80-20 रूल। हर सब्जेक्ट में हर टॉपिक को बराबर टाइम देना जरूरी नहीं है। कुछ टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ बार बार क्वेश्चंस में दिखाई देते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो आगे के कई टॉपिक समझने में भी हेल्प करते हैं। इसलिए अगर टाइम लिमिटेड है तो सबसे पहले प्रायोरिटी तय करना जरूरी है। मान लो तुम्हारे पास आज 3 घंटे हैं और सामने 10 टॉपिक्स पड़े हैं। अब अगर तुम बस एक एक करके सारे टॉपिक्स पढ़ना शुरू कर दोगे तो हो सकता है 3 घंटे ऐसे टॉपिक्स में निकल जाएं जिनकी प्रायोरिटी अभी कम है। इसके बजाय पहले ये देखो कौन से टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक्स प्रीवियस पेपर्स में बार बार आए हैं, कहाँ मिस्टेक्स ज्यादा हो रही हैं और कौन से कॉन्सेप्ट्स आगे भी काम आएंगे। फिर उसी हिसाब से टाइम डिवाइड करो। लेकिन एक बात क्लियर है, 80-20 रूल का मतलब ये नहीं है कि सिलेबस का 80% छोड़ दो। ये कोई शॉर्टकट नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जब टाइम लिमिटेड हो तो पहले उन टॉपिक्स पर फोकस करो जहाँ तुम्हारे टाइम का ज्यादा फायदा मिल सकता है। मान लो कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उसमें बार बार मिस्टेक्स हो रही हैं तो उसे प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है लेकिन वो पहले से अच्छी तरह आता है तो उस पर वही चीज बार बार पढ़ते रहने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट स्टडी का मतलब कम पढ़ना नहीं है, स्मार्ट स्टडी का मतलब है पहले सही चीज पर टाइम लगाना। अब बात करते हैं फोकस की। बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर वो लगातार 3 घंटे टेबल पर बैठे हैं तो वो बहुत प्रोडक्टिव हैं। लेकिन टेबल पर बैठे रहने और एक्चुअली फोकस्ड होकर पढ़ने में फर्क है। 50 मिनट्स फोकस स्टडी और फिर 10 मिनट्स ब्रेक। इन 50 मिनट्स में सिर्फ एक काम, अगर फिजिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो उसी पर फोकस करो। बीच में फोन चेक मत करो, इंस्टाग्राम मत खोलो, रैंडम यूट्यूब वीडियो मत चलाओ। फिर 10 मिनट्स का ब्रेक लो, उठो, पानी पियो, थोड़ा वॉक करो, स्ट्रेच कर लो। लेकिन ब्रेक को स्क्रॉलिंग सेशन मत बना देना, क्योंकि सबसे कॉमन प्रॉब्लम यही होती है। तुम सोचते हो बस एक मैसेज चेक कर ले और पता ही नहीं चलता कि 10 मिनट्स कब 30 मिनट्स हो गए। इसलिए टाइमर लगाना यूजफुल है। तुम्हें पता रहेगा कि स्टडी कब शुरू हुई और ब्रेक कब लेना है। और अगर 50 मिनट्स तुम्हारे लिए ज्यादा या कम है तो अपने फोकस के हिसाब से ड्यूरेशन एडजस्ट कर सकते हो। गोल 50 मिनट्स पूरा करना नहीं है, गोल है उस पूरे स्टडी ब्लॉक में जेन्युइनली फोकस्ड रहना। अब मान लो तुमने कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, बुक बंद की और फीलिंग आई, हाँ समझ आ गया। अब इसका एक सिंपल टेस्ट करो। उस कंसेप्ट को अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो। ऐसे एक्सप्लेन करो जैसे सामने कोई छोटा बच्चा बैठा हो, सिंपल वर्ड्स में। अगर एक्सप्लेन करते समय किसी पॉइंट पर कंफ्यूजन होने लगे तो वहीं पता चलता है कि कंसेप्ट का कौन सा हिस्सा अभी क्लियर नहीं है। यही फाइनमेंट टेक्निक का बेसिक आइडिया है। मान लो तुमने फिजिक्स का कोई लॉ पढ़ा, डेफिनेशन याद है, लेकिन अगर कोई पूछे ये लॉ एक्चुअली बताता क्या है और एक्सप्लेनेशन देते समय कंफ्यूजन होने लगे तो सिर्फ डेफिनेशन याद होना इनफ नहीं है। इसलिए प्रोसेस सिंपल रखो, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो, फिर बुक बंद करो,
फिर अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो। जहाँ कंफ्यूजन हो वहाँ वापस जाओ, उस पार्ट को दोबारा समझो और फिर दोबारा एक्सप्लेन करो। कोई ना मिले तो अपने कमरे में तकिए रख लो और उन्हें स्टूडेंट मानकर एक्सप्लेन करो। थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अकेले कमरे में कौन देख रहा है, और इसका फायदा ये है कि तुम्हें खुद पता चल जाता है कि कॉन्सेप्ट कहाँ वीक है। नंबर 5, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन स्लीप। अब एक ऐसी मिस्टेक जो बहुत स्टूडेंट्स करते हैं, रात में ज्यादा देर तक पढ़ना और स्लीप कम कर देना। कई बार लगता है कि अगर 1-2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लिया तो आज थोड़ा और सिलेबस कवर हो जाएगा, लेकिन अगर इसके कारण अगले दिन फोकस और एनर्जी खराब हो जाए तो उस एक्स्ट्रा स्टडी का फायदा उतना नहीं मिलेगा। स्लीप के दौरान ब्रेन दिन भर सीखी हुई इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस और कंसोलिडेट करता है, इसलिए स्लीप को पढ़ाई से अलग मत समझो। ये भी तुम्हारे रूटीन का हिस्सा है, और लगातार बहुत कम स्लीप लेना अच्छी स्टडी स्ट्रैटेजी नहीं। मान लो रात को देर तक पढ़ाई हो रही है, लेकिन आखिरी 1 घंटे में ध्यान बार बार भटक रहा है, वही पैराग्राफ दोबारा पढ़ा जा रहा है, क्वेश्चन सामने है लेकिन ध्यान नहीं लग रहा। ऐसे में सिर्फ स्टडी आवर्स बढ़ाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। बेहतर है कि अपना स्केड्यूल ऐसा रखो जिसमें पढ़ाई के साथ प्रॉपर स्लीप के लिए भी टाइम हो, क्योंकि गोल सिर्फ ज्यादा देर तक पढ़ना नहीं है, गोल है जो पढ़ो उसे इफेक्टिवली सीखना। नंबर 6, फोकस ऑन वन टास्क एट अ टाइम। अब फोन वाली प्रॉब्लम, तुम पढ़ने बैठते हो, फोन पास में है, नोटिफिकेशन आती है, तुम सोचते हो एक बार देख लेते हैं, और यही बस एक बार कई बार पूरा स्टडी सेशन खराब कर देता है। इसलिए फोकस स्टडी के दौरान फोन को दूर रखो, दूसरे कमरे में रख सकते हो, या कम से कम ऐसी जगह रखो जहां बार बार हाथ ना जाए। पूरा दिन फोन बंद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस टाइम पर दूर रखो जब फोकस करना है, बाकी टाइम में यूज करो। एक और डिस्ट्रैक्शन है अपने थॉट्स। तुम पढ़ रहे हो और अचानक याद आता है, अरे मुझे वो काम भी करना था, फिर कोई दूसरा थॉट आता है, फिर तीसरा। इसके लिए एक छोटा पेपर रखो, जो काम या थॉट याद आए उसे लिख दो, फिर वापस पढ़ाई पर आ जाओ। इससे बार बार उसी बात को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज एक छोटा एक्सपेरिमेंट करो, 1 घंटे के स्टडी ब्लॉक में फोन को फिजिकली दूर रखो, फिर देखो कि उस 1 घंटे में एक्चुअल काम कितना हुआ। नंबर 7, यूज स्पेस्ड रिपीटिशन। अब मान लो तुमने आज कोई टॉपिक पढ़ा, आज सब याद है, कल कुछ चीजें भूल गई, कुछ दिन बाद और ज्यादा भूल गई, ये नॉर्मल है। इसलिए रिवीजन को एग्जाम से 1 रात पहले के लिए मत छोड़ो, स्पेस्ड रिपीटिशन यूज करो। एक सिंपल पैटर्न रख सकते हो, डे 1 टॉपिक सीखो, डे 3 क्विक रिवीजन करो, डे 7 क्वेश्चन सॉल्व करो, डे 14 फिर से रिवाइज करो, डे 21 खुद को टेस्ट करो। पहले बुक बंद करो, जो याद है उसे रिकॉल करो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर सिर्फ वीक पार्ट्स देख। इससे रिवीजन में कम टाइम लगेगा और एक्चुअल मिस्टेक्स भी पता चलेंगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात, बहुत स्टूडेंट्स रिवीजन टाइम टेबल बनाने में बहुत टाइम लगा देते हैं। डे 1, डे 3, डे 7 पूरा कैलेंडर परफेक्ट, लेकिन फिर रिवीजन फॉलो नहीं होता। इसलिए कॉम्प्लिकेटेड टाइम टेबल बनाने से बेहतर है सिंपल सिस्टम बनाओ जिसे रेगुलरली फॉलो किया जा सके। नंबर 8, फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट कंपैरिजन। अब बात करते हैं कंपैरिजन की। तुम्हारे क्लासमेट्स कितने घंटे पढ़ रहे हैं, कौन सुबह कितने बजे उठता है, किसके कितने क्वेश्चंस हुए, किसके मॉक टेस्ट में ज्यादा मार्क्स आए। अगर पूरा फोकस इसी पर रहेगा तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना मुश्किल हो जाएगा। दूसरों से आइडिया लिया जा सकता है, लेकिन अपनी प्रोग्रेस जज करने के लिए अपना डेटा देखो। मान लो कल 20 क्वेश्चंस किए और 8 गलत हुए, आज 25 क्वेश्चंस किए और 4 गलत हुए, तो आज इम्प्रूवमेंट हुई। अब कोई दूसरा स्टूडेंट 50 क्वेश्चंस कर रहा है या 100, उससे तुम्हारी आज की इम्प्रूवमेंट खत्म नहीं हो जाती। इसलिए ये चीजें ट्रैक करो, आज कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, कितनी मिस्टेक्स हुई, कितनी मिस्टेक्स दोबारा नहीं हुई, कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और कौन सा टॉपिक अभी बाकी है। इससे अपनी प्रोग्रेस ज्यादा क्लियरली दिखाई देगी। हाउ टू यूज ऑल 8 टेक्निक्स टुगेदर। अब ऐसा मत करना कि वीडियो खत्म होते ही इन 8 टेक्निक्स को एक साथ शुरू करने का प्लान बना लो। पहले एक सिंपल सिस्टम बनाओ। मान लो आज तुम्हारे पास 4 घंटे हैं। सबसे पहले 10 मिनट्स में डिसाइड करो कि आज के सबसे इम्पोर्टेंट टास्क क्या है। फिर पहला 50 मिनट ब्लॉक, फोन दूर, पूरा फोकस, फिर 10 मिनट्स ब्रेक। अगले 50 मिनट्स में बुक बंद करके रिकॉल करो और क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर 10 मिनट्स ब्रेक। तीसरे ब्लॉक में दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ो, फिर ब्रेक। और आखिरी ब्लॉक में क्वेश्चंस, PYQs या सेल्फ टेस्ट करो। सेशन के एंड में 10 मिनट्स निकालो और देखो आज क्या पूरा हुआ, कहाँ मिस्टेक्स हुई, कल क्या रिवाइज करना है। बस यही प्रैक्टिकल स्मार्ट स्टडी है। और आखिर में एक बात याद रखना, स्मार्ट स्टूडेंट वो नहीं जो हमेशा सबसे ज्यादा घंटे पढ़ता है। स्मार्ट स्टूडेंट वो है जो ये समझता है कि जिस तरीके से पढ़ाई हो रही है उससे सच में फायदा हो रहा है या बस टाइम जा रहा है। तो कमेंट में बताओ इन 8 में से कौन सी टेक्निक आज से यूज करने वाले हो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे उस दोस्त के साथ शेयर करो जिसे स्मार्ट स्टडी की सबसे ज्यादा जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।